नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। बिग फाइट लाइव में हम समाज के बीच के मुद्दों पर बात करते हैं। हमारी कोशिश है लोकतंत्र के उस सिद्धांत के आधार पर जिसमें विकास की राह पर कतार के आखिरी हिस्से में खड़े लोगों को पहली नजर पर जाना जाना चाहिए। आज जब वर्ल्ड डिसेबल डे पर दुनिया भर के कार्यक्रमों के तहत राजस्थान में भी रस्में निभाई गई तो उन लोगों ने भी सवाल किया जिनके लिए सारे आयोजन थे। प्रदेश भर के करीब 15 लाख लोग जानना चाहते हैं उनके लिए समाज या फिर सरकार ने ऐसा क्या किया ताकि उन्हें अपनी जिंदगी में तब्दीलियां महसूस करने का मौका मिले। तो क्या समझा जाए, क्या निशक्तजन नीति लागू करने में सरकार कमजोर रही है या फिर निशक्तजनों के मसले पर सामाजिक दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है। कार्यक्रम में आपकी राय के बीच खास मेहमानों के साथ बातचीत का दौर बिग फाइट लाइव में जारी रहेगा। स्टीफन हॉकिंस सब कैसे बन सकते हैं, और एक बैनर भी आपने देखा, हमें सद्भावना नहीं समानता चाहिए। बात करेंगे भगवान महावीर विकलांग समिति के संयुक्त सचिव भूपेंद्र मेहता जी हमारे साथ हैं, नुपुर संस्थान के सचिव मनोज भारद्वाज जी हमारे साथ हैं, निशक्तजन बुद्धि प्रकाश पंवार जी हमारे साथ हैं, एनसीसी मुख्यालय के अकाउंट ऑफिसर मुकेश व्यास जी हमारे साथ हैं, निशक्तजनों के अधिवक्ता ओम प्रकाश जी बातचीत में हमारा हिस्सा होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा के दौर को आगे बढ़ाने से पहले एक नजर आज के हालात पर। विश्व भर में 3 दिसंबर को विकलांग दिवस मनाया जा रहा है। पूरे विश्व में आज भी करीब 1 अरब लोग विकलांगता के शिकार हैं। इनमें से लगभग 80% लोग विकासशील देशों में रह रहे हैं। इन देशों में हर 10 में से एक व्यक्ति शारीरिक या मानसिक रूप से विकृत है। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में करीब 10 करोड़ लोग विकलांगता का शिकार हैं। विकलांगता की श्रेणी में राजस्थान भारत में 6ठे स्थान पर है। यहाँ पर करीब 15.5 लाख लोग विशेष योग्य जन की श्रेणी में आते हैं। इसमें से सिर्फ 3,26,000 निशक्त जनों को सरकार ने पेंशन दी है। वहीं प्रदेश में सबसे ज्यादा निशक्त जन, जो कि 26,933 हैं, राजधानी में रहते हैं। देश के शहरी इलाकों में विकलांगता को लेकर दिन ब दिन इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा महिलाएं हैं। शहरों में कुल आबादी का 48% विकलांग है, उनमें 55% विकलांग महिलाएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को समाज में अलग नजरों से देखा जाता है, लेकिन अब सरकारी ही नहीं बल्कि निजी संस्थानों में भी ये लोग अपनी सेवाएं बड़ी शिद्दत से दे रहे हैं। ये अपनी ही दुनिया में इतने व्यस्त और मस्त हैं कि इन्हें हमारी जरूरत ही नहीं है। विश्व में न जाने कितने ही विकलांग ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने प्रदर्शन से सामान्य लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। जहाँ कई लोग एवरेस्ट की ऊंचाई को पार कर चुके हैं तो कोई पढ़ाई में आगे बढ़ गए हैं। कुछ ने विज्ञान के क्षेत्र में सफलता का परचम लहराया है। समाज का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां निशक्त जनों ने अपनी उपस्थिति दर्ज न कराई हो। दुनिया में एक ऐसा ही मशहूर नाम है स्टीफन हॉकिंग्स का। चाहे कोई स्कूल का छात्र हो या फिर वैज्ञानिक, सभी इन्हें जानते हैं। जानने का केवल एक ही कारण है कि वो विकलांग होते हुए भी आइंस्टाइन की तरह अपने व्यक्तित्व और वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण हमेशा चर्चा में रहे हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट लगातार सिद्ध कर रही है कि विकलांग कर्मी अपने संगठन के प्रति अधिक ईमानदार होते हैं। साथ ही वे जल्द नौकरी छोड़ने के चक्कर में नहीं आते हैं। गीतांजलि जेम्स नाम की कंपनी ने जब विकलांगों को बड़े पैमाने पर रोजगार दिया तो पाया कि विकलांगों में नौकरी छोड़ने की दर मात्र 1% थी, जबकि अन्य कर्मियों में ये दर 15 से 20% तक थी। यही कारण है कि आज कंपनियां विकलांग कर्मियों को न केवल बड़ी संख्या में रोजगार दे रही हैं, बल्कि उनकी क्षमताओं को अपने व्यवसाय मॉडल का प्रमुख आधार बना रही हैं। लेकिन ऐसे हालात हमारे देश में नहीं है। जाहिर है, विकलांग जनों के बेरोजगार रहने से नुकसान देश को ही होता है। इसका जीडीपी पर 3 से लेकर 7% तक असर देखा जा सकता है। ऐसे में क्या निशक्तजन के मसले पर नीति लागू करने में सरकार कमजोर रही है, या फिर निशक्तजनों के मसले पर सामाजिक दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है? ये बहस सालों से जस की तस जारी है। और इसी के साथ बिग फाइट लाइव का आज का सवाल,
सवाल सीधा सा है, निशक जन नीति को लागू करने में क्या सरकार कमजोर रही है? आप अपनी राय हमारे वेबसाइट पेज के साथ साथ फेसबुक और ट्विटर पेज पर भी दे सकते हैं। कार्यक्रम में के आखिर में आपकी राय से मुखातिब किया जाएगा। और सबसे पहले भूपेंद्र जी आपसे बात करना चाहूंगा, जिस बात को लेकर कोट किया गया था शुरुआत में भी, एक बैनर में भी हमने देखा, हमें दया नहीं समानता चाहिए। क्या आज राजस्थान, देश, दुनिया हर जगह कहीं डिसेबल पीपल की बात की जाती है तो अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है, उस भावना को खत्म करने की जरूरत है? पहली बात, फिर समाज और सरकार पर बात होगी। ये बात बिल्कुल सही है कि समानता विकलांगों और आम आदमी के बीच में होनी चाहिए। इसके लिए सरकार को कानून में तब्दीली करनी पड़ेगी और ऐसा कानून बनाना पड़ेगा कि सभी विकलांगों को प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर नौकरियों में आरक्षण मिले, नौकरियों में आरक्षण मिले, उनकी एजुकेशन में इनको आरक्षण मिले। नहीं सरकार तो कहती तो है, लेकिन होता है क्या? सरकार कहती है, आप सेंसस अगर 2011 का देखें तो करीब 2% पूरी पॉपुलेशन का हिस्सा विकलांग है। इसका मतलब करीब 2.5 करोड़ पॉपुलेशन हिंदुस्तान की जो है जी, वो आज विकलांग है। और जो स्पीड चल रही है उससे शायद 200 साल भी लग जाएंगे तो ये पूरा नहीं हो सकता। तो सरकार को एक कट ऑफ ईयर मान के सारे विकलांगों को एक नौकरी या एजुकेशन या जो भी उनकी सुविधाएं हैं उनको देनी होंगी, तब जाके बेहतरी का रास्ता निकल सकता है शायद, वरना इंतजार करना होगा। जी। और इंतजार ये कम्युनिटी करेगी नहीं साहब, ये इंतजार नहीं कर सकती है। कोई दिन इनका रोष फूटेगा, वो एक सरकार के लिए घातक होगा। तो बेहतरी हिंदुस्तान के इसी में है हमारी कि ऐसा कानून बनाएं कि इनको सब कुछ मिल सके। मनोज जी, नुपुर संस्था भी इसी क्षेत्र में काम करती है जी, आपका क्या नजरिया है इस पूरे मसले को लेकर? सरकार 1995 के बाद में जो एक्ट अपडेट होके 2012 में बनना चाहिए था वो अभी तक अटका हुआ है और मेरे ख्याल से उसमें काफ़ी सारी अभी और लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। बट मैं सोचता हूँ जितना भी अभी तक वो बना हुआ है उसमें भी कई तरह के हम इक्वल राइट्स शायद डिसेबिलिटी को दे सकते हैं, जिसमें कि हमारे उस एक्ट को हम ऑडियोबल बना सकें, हम उसे ब्रेल में आपको अवेलेबल करवा दें लोगों तक, ताकि जितना है उतना अधिकारों से तो वो अपना रूबरू हो सकें कि हमारे राइट्स क्या हैं। हमारे डेफ साथियों को तो मालूम ही नहीं होता कि उनके लिए कौन कौन सी पॉलिसीज़ बनी हुई हैं, बिकॉज उनके लिए कोई ऐसा नहीं है कि उनको सांकेतिक भाषा में इसके ऑप्शन मिले। जी, ये बात काफ़ी अहम है और ये समझने की भी ज़रूरत है। ओम प्रकाश जी, बीते कुछ दिनों से मैं इस मसले को लेकर बड़ी दौड़ भाग रहती है, आपका नज़रिया जानना चाहूँगा। क्या लगता है, अधिकारों की मांग आज भी बरकरार है? बिल्कुल सर, बरकरार है जी। राजस्थान गवर्नमेंट अभी भी विकलांगों के प्रति उदासीन है। जो हमारे एक्ट बने हैं डिसेबिलिटी कमिश्नर के द्वारा, उसको तो लागू करना चाहते ही नहीं है और ये एकदम तानाशाही नीति पे ही अड़े गए हैं। और हम चाह रहे हैं कि जो नियम्स बने हैं इनकी गवर्नमेंट के द्वारा बने हैं, चाहे पिछली गवर्नमेंट के द्वारा बने हैं राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन उनको ये न तो चिंतन करते हैं न कुछ उस पर ध्यान देते हैं। आज वैसे पूरा वर्ल्ड विकलांग दिवस मना रहा है, लेकिन राजस्थान का राज्य स्तरीय फंक्शन नहीं हुआ क्योंकि मंत्री जी को टाइम नहीं था। मालूम चला कि मंत्री जी बिजी थे, उनको टाइम नहीं था। हालांकि जब वर्ड मना रहा है तो राजस्थान में मनाना चाहिए, मंत्री जी को टाइम निकालना चाहिए। लेकिन क्या आपको लगता है, ऐसा भी लगता है कि एक मंत्री के आने से फर्क पड़ जाएगा आपकी सेहत पर? ये एक दिन सेलिब्रेट करने से क्या हो जाएगा? साल भर तो दर्द वो कम हुआ है। लेकिन जनप्रतिनिधि ऐसे मंत्री की आप लोगों के बीच में जरूरत है क्या? नहीं, जैसे कि लास्ट ईयर की बात कहूं मैं आपको, लास्ट ईयर में मंत्री जी थे लेकिन विकलांगों की एक भी बात वो सुन नहीं सके। जो ही विकलांग कहने लगे तो निकल गए उनके कोई विशेष काम से। तो कम से कम उम्मीद ये करते हैं कि इस बार का फंक्शन अच्छा हो और हमें भाषण नहीं संवाद के रूप में बातचीत हो और हमारी पूरी जो भी मांगे हैं उनको बिल्कुल हम करना चाहते हैं। ये कई जो असेंबली में हमारे विधेयक जो पारित होने हैं उनको हम चाहते हैं कि वो असेंबली में हो और उनसे द्वारा हो। उसके अलावा कमिश्नर के जो 127/2012 का नियम है कि विकलांग लोगों को 3% आरक्षण तो सेफ रखा जाए। इसके अलावा जो जनरल कैटेगरी में जो सबमिट होते हैं उनको जनरल नहीं मानते हैं ये, जबकि ये असेंबली में विधेयक पारित होता है तो हमें वो लाभ मिल ही जाएगा। अब इसका मतलब जनरल में फाइट नहीं करने का मतलब ये होता है कि आइए मैं आपके इस दृष्टिकोण पे आगे बात करना चाहूंगा। उससे पहले बुद्धि प्रकाश जी। सर। ओम प्रकाश जी, आपकी राय भी जानना चाहता हूँ। सर मैं निवेदन करूं, पहले तो
राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अगर आप खाका खींचते हैं तो ये सरकार जो राजस्थान सरकार की है वो अपना 1 वर्ष मनाने का जो समारोह आयोजित कर रही है, उसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि राजस्थान के भूभाग में इसकी 6.5 करोड़ जनसंख्या में कम से कम 15-20 लाख तक का विकलांग निवास कर रहा है। लेकिन राजस्थान सरकार ये संवेदन शून्य मैं मानता हूँ इस वर्ग के प्रति, क्योंकि ये वर्ग अभी भी एक हाथ ये समस्या आज से है या ये समस्या चली आ रही है सदियों से? नहीं सर, ये निवेदन मैं आपसे ये करूं कि ये समस्या विकलांगता में अभी भी क्या है कि दर प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है, हर वर्ष की भांति बढ़ोतरी हो रही है। ये एक ट्रेजेडी के अनुरूप भी होती है। हालांकि गवर्नमेंट का ये दावा है कि ये पोलियो के जो मरीज हैं उनको तो उन्होंने कंट्रोल कर लिया, फिर भी जो आपदा से या आकस्मिक घटनाओं से जो दुर्घटनाग्रस्त जो व्यक्ति हैं उनकी संख्या भी प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और ये संख्या काफी अच्छी संख्या में। और ये एक जनतंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर ये एक ऐसा बड़ा वर्ग है जो 15-20 लाख तो राजस्थान के भूभाग में है। हिंदुस्तान में जैसे मेहता साहब ने कहा कि कम से कम भी 2-2.5 करोड़ के आसपास है, तो इस ऐसी इतनी बड़ी जनसंख्या को एक लोकतंत्र को हाशिए पे खड़ा नहीं कर सकती है सरकार, क्योंकि हमारे विकलांग जो व्यक्ति हैं उनका गरिमा में पूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। ये हमारा आर्टिकल और संविधान 21 इसको प्रदत्त करता है। इसलिए हमारा ये वर्ग और ये समुदाय इस बात की सरकार से ये अपेक्षा करता है आप लोगों जितनी जागरूकता सरकार ये सिस्टम में नहीं है, ना समाज इसकी परवाह करता है, इस बात का दर्द हर बार चलता है, ऐसा ही क्यों है? मुकेश जी आपसे जानना चाहूंगा, एनसीसी में आप हैं, लोगों को आप देश प्रेम के लिए जागरूक करते हैं, ऐसी संस्थान से आप जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो प्रेम एक विशेष वर्ग को लेकर होना चाहिए वो समाज में भी नहीं है। सर इसमें न तो समाज में वो है और न ही सरकार में है। सरकार वैकेंसी निकालती है, विकलांग बहुत मुश्किल से आगे तक पहुंच पाता है, लेकिन उनको अनसुटेबल करार करके और उसकी पोस्ट है वो वैकेंट रख दी जाती है। बहुत बड़ी समस्या है, मैं खुद इस समस्या से पीड़ित हूँ। मतलब आदमी इतनी तैयारी करके आगे तक पहुँचता है, इसके बावजूद आप अनसुटेबल करार दे दोगे और वो पोस्टें वैकेंट रह जाती है। आरएस में कभी भी प्रॉपर आरएस में विकलांगों का आरक्षण नहीं दिखा है, तो ये सरकार की बहुत भयंकर उदासीनता है और इसको लेकर कोई काम नहीं हो रहा। एक ब्रेक का कॉल है, ब्रेक पर जा रहा हूँ, ब्रेक के बाद भी चर्चा के दौर को जारी रखेंगे और समझना चाहेंगे कि परेशानियों की जड़ क्या है और उस जड़ को कैसे उखाड़ कर फेंका जा सकता है, इस सिस्टम में या फिर समाज में या फिर इस सरकार में। देखते रहिए, चर्चा जारी है, क्योंकि ताकत सबके लिए जरूरी है। सुंदरा जी के राज में बहुत अच्छी नीतियां लागू हुई थी। मदन जी दिलावर समाज कल्याण मंत्री थे, तब उन्होंने बहुत काम किया उस पर। सवाल ये है कि गांव के अभी विकलांग जागरूक ही नहीं है। 60% को तो ये भी पता नहीं कि हमको इन सब चीज़ों का लाभ मिलता है और हम इसका उपयोग करें। जागरूक जो है शहरों के विकलांग, वो तो सारे फायदे उठा लेते हैं। कि सरकार ने योजनाएं तो काफ़ी बना रखी है विकलांगों के लिए, मगर उसका प्रचार प्रसार सही तरीके से नहीं हो पा रहा। अगर प्रचार प्रसार सही करे सरकार, तो नीचे तबके तक जो विकलांग है उसको काफ़ी सहयोग मिल सकता है।